हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है यूजीसी नेट विद हिस्सप पर। और दोस्तों, कमेंट आ रहे हैं कि मेरा एजुकेशन डिटेल नहीं फिल हो रहा है, तो किसी का फॉर्म आगे प्रोसीड नहीं हो रहा, तो किसी का सब्जेक्ट सेलेक्ट नहीं हो रहा। तो मुझे लगा इस पर एक वीडियो बनाना चाहिए। तो सबसे पहले आपको फॉर्म कैसे फिल करना है इसको समझते हैं। सबसे पहले आपको ओटीआर करना है। अगर आपका ओटीआर है तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, सीधे सीधे कैंडिडेट लॉगिन को सिलेक्ट करना है और ओटीआर नंबर से आईडी से आपको लॉगिन कर जाना है। अब पहले बात करते हैं जिनके पास नहीं है, तो वहाँ पे यहाँ पे देखिए नीचे आपको न्यू रजिस्ट्रेशन दिख रहा है, इस पर क्लिक करिए। फिर आपका ये वाला पेज ओपन होगा जिसमें प्रोफाइल डिटेल्स खुलेंगी, जिसमें आपको आधार कार्ड नंबर डालना है, कंफर्म करना है, फिर मोबाइल नंबर डालना है, फिर उसको कंफर्म करना है, ईमेल आईडी फिर कंफर्म करनी है, फिर नेम, फिर क्लास 10th रोल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, कंफर्म डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, फादर्स नेम, मदर्स नेम, कन्फर्म मदर नेम, अल्टरनेट मोबाइल नंबर। इतना सब आप जब डालेंगे तो सेव एंड जब नेक्स्ट करेंगे तो स्टेप 3 पे आप ये वाला पेज आपका ओपन होगा, जिसमें आपको ये सब डिटेल आपकी शो होने लगेगी जो कि आपने अपने स्टेप 2 में फिल की है, जो कि एक बार आपने डाली फिर उसे कंफर्म किया तब जाके वो डिटेल आपको यहाँ दिखने लगी। फिर तीसरी बार फिर से आपको ये आई एग्री करना है। अगर सब सही है तो आई एग्री करना है, नहीं तो अपडेट पे क्लिक करके उसे एडिट करके अपडेट कर देना है, जो भी आपको संशोधन करना है। फिर स्टेप 4 पे आपको ये ओटीआर नंबर एज। अब ओटीआर आपका सक्सेसफुली हो चुका है, स्टेप 3 तक में आपका ओटीआर हो चुका है। स्टेप 4 पे जो ओटीआर नंबर आया वो आपको यहाँ पे दिखने लगेगा। फिर आपको ओके करके बाहर आके, अगर आपको बाद में फॉर्म भरना है तो ओके करके बाहर आ जाना है और बाद में लॉगिन करके जाना है, जैसे मैंने शुरू में बताया। और नहीं तो आपको यहीं से क्लिक हियर टू लॉगिन कर देना है और फिर आप अंदर चल जाएंगे। अब यहाँ पर आप पहुँचते हैं, अगर आप बाहर आके जाते हैं या वैसे भी, तो यहाँ पे ओटीआर आईडी पे सेलेक्ट किए, कैंडिडेट लॉगिन किए, फिर ओटीआर आईडी में जो आपकी ओटीआर आईडी मैसेज मेल पे आई होगी उसे फिल करना है, पासवर्ड फिल करना है जो आपने बनाया होगा, पहली बार आया होगा, और कैप्चा कोड ये जो साइड में आपको दिख रहा है ये कैप्चा कोड, इसे डालना है और लॉगिन क्लिक करना है। अब कई बार इसी स्टेज पे कई बार सर्वर एरर होने की वजह से आपका लॉगिन नहीं हो पाता है, तो आपको मल्टीपल टाइम करना है, थोड़ा उस टाइम को छोड़कर बाद में करना है। तो ऐसा नहीं होना है कि परेशान हो जाना है कि मेरा ओटीआर नहीं हुआ क्या, नहीं, आपका ओटीआर हुआ है। वो उस टाइम सर्वर एरर है, नेटवर्क एरर है, ज़्यादा लोड हो सकता है वेबसाइट पे, इस वजह से प्रॉब्लम आ सकती है। तो इसके लिए परेशान नहीं होना है, थोड़ा सा वेट करना है और रीट्राई करना है। फिर उसके बाद आप जब अंदर आएंगे तो यहाँ पे देखिए फिर से अब जो पासवर्ड वहाँ आया था वो आपने लॉगिन किया, फिर यहाँ पे चेंज पासवर्ड करना है, जैसे मैंने आपसे बताया। जब आप पासवर्ड अपना चेंज कर लेंगे उसके बाद स्टेप 7 फिर से वही पासवर्ड, चेंज पासवर्ड करना है तो कर लीजिए, वही सेम स्टेप आ रहा है। फिर 7, हाँ, फिर उसके बाद यहाँ पे आपने लॉगिन कर चुके हैं, आप पासवर्ड बदलने के बाद फिर से आपको लॉगिन करना होगा। ये बात ध्यान रखिएगा, क्योंकि आपने जो पुराना लॉगिन किया आपने पासवर्ड बदल दिया तो वो बाहर आ जाएगा और नए लॉगिन आईडी नए पासवर्ड से आपको एंटर करना होगा। मतलब लॉगिन ओटीआर नंबर तो वही रहेगा, पासवर्ड आपका नया रहेगा और डाल के अंदर आपको वो कर जाना है, एंटर कर जाना है। उसके बाद आपकी ये प्रोफाइल खुलेगी, कुछ इस तरीके का पेज होगा। इसमें आपको देखिए ये जो डिटेल यहाँ शो हो रही है ओटीआर स्टेटस, वो सब शो होने लगेगा। जैसे कि इसमें ईमेल वेरीफाइड शो होने लगेगा, मोबाइल वेरीफाइड, प्रोफाइल डिटेल अपडेटेड, फ़ोटो अपलोडेड, सिग्नेचर अपलोडेड, अदर डिटेल अपलोडेड, एजुकेशनल एंड एक्सपीरियंस डिटेल फाइनली सबमिटेड। तो ये सब आपका ग्रीन टिक रहेगा जो जो आपने फिल कर दिया होगा। और यहाँ साइड में देखिए फ़ोटो और सिग्नेचर वगैरह आपका सब दिखने लगेगा, क्योंकि ओटीआर में ही फ़ोटो और सिग्नेचर डाली जा रही है, इस एप्लीकेशन में आपका उसी में पड़ जा रही है ओटीआर में ही। फिर आपको यहाँ पे अब क्या करना है, अप्लाई फॉर पोस्ट। यहाँ पे लेफ्ट साइड में देखिए जो डैशबोर्ड में आपको 4 ऑप्शन दिख रहे हैं, ओटीआर डिटेल, अप्लाई फॉर पोस्ट, माई एप्लीकेशन, ग्रीवियंस। तो अप्लाई फॉर पोस्ट करना है, इसके अंदर आपको ऑप्शन दिखेंगे कई ठो, जितने भी इनके एक्टिव एप्लीकेशंस होंगे, मतलब जो भी इस टाइम पर इनकी आपकी एप्लीकेशंस आई होंगी, ऑन गोइंग चल रही होंगी, उनकी डिटेल दिखने लगेगी। तो उसमें आपको देखना है स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट, जे सेट के नाम से दिखेगा, उस पर क्लिक हियर करना है। उसके बाद जब आप अंदर आएंगे तो कुछ इस तरीके से, ये तो फिर से उसने यही बताया कि आपको एडिट करना है तो एडिट कर सकते हैं ओटीआर को। बाकी जब आप उसके अंदर आएंगे तो हाँ, इस तरीके से आपको ओपन होगा, इस तरीके से ओपन होगा। तो आपका ये फर्स्ट पेज फिल होके ही बहुत सी चीज़ें आएंगी, जो नहीं फिल रहेंगी उसे आप फिल करिए।
फिर अपनी जो जो डिटेल मांगता जाए उसे अपलोड करिए, जैसे कि सिग्नेचर एंड फ़ोटो फिर से अगर मांगता है तो कर दीजिएगा ये इस तरीके से। वैसे तो हो सकता है वो ले ले वैसे ही। फिर अदर डिटेल में देखते हैं। अदर डिटेल में आपकी, एक सेकेंड, अदर डिटेल, ये स्टेप थर्ड में आपका कैटेगरी, आर यू पर्सन विथ बेंच मार्क डिसेबिलिटी, मतलब आप किसी भी डिसेबिलिटी पर्सन है, किसी भी तरीके की दिव्यांगता है आपके अंदर 40% अबव, तो अगर नहीं है तो नो है तो यस करिए। टाइप ऑफ डिसेबिलिटी लिखनी है, सब टाइप लिखनी है। ये तो जो आप कैटेगरी वाइज डिसेबिलिटी में जो बेनिफिट मिलता है उसके लिए डिटेल आपको फिल करनी है। डू यू नीड स्क्राइब, मतलब आपको एक तरीके से जो डिसेबिलिटी होती है उसमें आपको स्क्राइब ले जाने, आपके साथ एक लोगों को जाने की हेल्प करने के लिए दिया जाता है, तो अगर आपको चाहिए तो यस करना है। आप एक सर्विसमैन हैं तो यस या नो जो भी हैं आप कर दीजिएगा। नेशनैलिटी, सिटीजनशिप इंडियन, मैरिटल स्टेटस जो भी है आपका वो लिखिए। डोमिसाइल, अगर आप झारखंड के हैं तो यहाँ पर आपको बहुत ध्यान से फिल करना है, क्योंकि बहुत से लोग बाहर के होंगे तो उन्हें अपना झारखंड की जगह अदर स्टेट या जो भी ऑप्शन में अगर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश जो भी आ रहा है और अगर आप वहाँ के हैं तो वो फिल करिए, नहीं तो अदर करिएगा। फिर आपका करेस्पॉन्डेंस एड्रेस फिल करिए। फिर आप यहाँ पे परमानेंट एड्रेस करिए। अगर आपका सेम है दोनों एड्रेस तो आप यहाँ पे सेम एज करेस्पॉन्डेंस एड्रेस वाली चेक बॉक्स पे टिक करिए, अपने आप फिल हो जाएगा। उसके बाद आप स्टेप 13 देखिए। यहाँ पे आपको, यहाँ पे एजुकेशनल एंड एक्सपीरियंस डिटेल की बात की गई है, तो यहाँ पर आपको बहुत ध्यान से भरना है, क्योंकि ये जो डिटेल है ये आपकी बाद में एडिट नहीं होगी। अगर आप फॉर्म भरते टाइम तक एडिट कर रहे हैं तो हो जाएगी, लेकिन अगर प्रीव्यू कर दिए एक बार तो फिर अगर करेक्शन विंडो ओपन होती है तो हो, उसमें भी बहुत सी चीज़ें होती हैं, बहुत सी चीज़ें नहीं होती हैं। अगर उसमें ये चीज़ हो रही है तो हो जाएगी, नहीं तो नहीं होगी। ये बात आपको बहुत ध्यान से इसलिए फिल करिएगा। और एक बात मैं पहले ही आपको बता दूं, इसमें जो जो चीज़ें मांगी गई हैं उसका आप पहले से ही 50 से 300 केबी में पीडीएफ बना के रख लीजिएगा, सबको रीनेम करके, कि मतलब ये आपका जो नाम है उसकी हाई स्कूल, इंटर, सर्टिफिकेट, मार्कशीट, ऐसे करके सब सेव कर लीजिए, जिससे आप जब फॉर्म भरते हैं तो टाइम आउट ना हो, फटाफट आपसे अपलोड हो जाए और सारे डॉक्यूमेंट टेबल पर रख कर ही एक साथ भरिएगा। अब यहाँ पे एजुकेशनल डिटेल की बात करें तो सबसे पहले आपको यहाँ दिखेगा, अपना सेलेक्ट करिए, जैसे 10th का इसी क्रम में आपको डालना भी है, 10th 12th ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन। अब यहाँ पे 10th का डालेंगे। ये जो आपको नीचे दिख रहा है सैंपल, ये फिल करने के बाद ऐसे शो होगा, बाकी फिल ऊपर के बॉक्स में आपको करना है। यहाँ पे आपको क्लास सेलेक्ट करना है, फिर नेम ऑफ इंस्टीट्यूट और कॉलेज सेलेक्ट करना है, नेम ऑफ यूनिवर्सिटी बोर्ड सेलेक्ट करना है, कंप्लीट हो चुका है या परसुइंग में, मतलब आप पास आउट हो चुके हैं या अभी लास्ट सेमेस्टर में, थर्ड सेमेस्टर में, उसको सेलेक्ट करना है। अगर आप कंप्लीट कर चुके हैं तो कंप्लीटेड लिखिएगा, परसुइंग में तो परसुइंग लिखिएगा। रजिस्ट्रेशन पासिंग मंथ आपकी उस पर डेट होती है, जो भी आपका, जैसे ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट की बात करें, मार्कशीट की, तो उसमें आपके नीचे डेट होती है, रिजल्ट डिक्लेरेशन डेट, वो आपको फिल करनी है। रजिस्ट्रेशन पासिंग ईयर, आपने रजिस्ट्रेशन ऑब्लिक पासिंग ईयर, जिस ईयर में आपने अपनी डिग्री को कंप्लीट किया उसको डालिए, परसेंट ऑफ मार्क्स डालिए और क्लास और ग्रेड डालिए, जिस भी उसमें, मतलब अगर आपका सीजीपीए में आता है सीजीपीए में डालिए, नहीं तो ग्रेड में आता है तो जैसे 70% प्लस हमारे उत्तर प्रदेश की बात करें तो आपका फर्स्ट क्लास में माना जाता है, तो यहाँ पे फर्स्ट डिवीजन में आ जाएगा आपका। फिर ऐड पे सेलेक्ट करिए, फिर 12th की ऐसे डिटेल डालिए, फिर ऐड करिए, फिर ग्रेजुएशन की डालिए, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन की डालिए। इस तरीके से जब आप डाल देंगे पूरी, तो यहाँ पर आपका ये शो होने लगेगा। अब इसमें अगर आपको कुछ एडिट करना है तो यहाँ देखिए सबसे लास्ट में जो एक डस्टबिन और उसके ऊपर पेन कॉपी सा दिख रहा है, ये पेन कॉपी वाले आपको उस पर क्लिक करना है एक्शन के अंदर और उसको एडिट कर लेना है। जिसमें भी कुछ गलत इन्फॉर्मेशन फिल कर दिया है, जो भी है आपका 10 12th ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन, जिसमें भी कोई भी गलती हो गई है उसको आप एडिट कर सकते हैं। अभी यहाँ तक आप एडिट कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर आप जब यहाँ से आगे बढ़ेंगे तो ये प्रीव्यू का ऑप्शन खुलेगा। हाँ, और एक बात यहाँ देखिए, आपको यहाँ पर ऐसे शो हो रहा है, लेकिन जब आपको इसमें मांगेगा ना तो इसमें आपका मांगेगा 10th क्लास का मार्कशीट, 10th क्लास पासिंग सर्टिफिकेट। और जैसे उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ पे 10th 12th की अभी, मतलब अभी काफ़ी सालों से 2016 के बाद से तो मैं जान ही रहा हूँ, उसके पहले भी कुछ सालों पहले तक भी होता रहा है कि पहले आपका एक ही में मार्कशीट आती है, सर्टिफिकेट कम मार्कशीट होती है अब 2016 या उसके बाद की।
उसके पहले आप देख लीजिएगा आपकी कौन सी है। और पहले क्या होता था, मतलब 2000 की सीरीज में उसके पहले की बात करें तो उसमें आपकी मार्कशीट अलग आती थी और पासिंग सर्टिफिकेट अलग आता था। जैसे कि आपका ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन में आपका एक मार्कशीट आती है और उसके बाद आप डिग्री निकलवाते हैं, तो दोनों अलग चीज़ें हैं ना। वैसे 10th 12th में भी होती है, तो ये चीज़ आप देख लीजिएगा। अगर आपका सेम है, मतलब सर्टिफिकेट कम मार्कशीट आपकी है, तो आपको दोनों में सेम PDF अपलोड करना है। डिटेल अलग अलग फिल करनी होगी, मतलब डिटेल आपकी सेम होगी लेकिन उसे 2 बार फिल करना होगा। सर्टिफिकेट आपको 2 बार अपलोड करना होगा। फिर ग्रेजुएशन में बात करें तो ग्रेजुएशन में आपको पहले मार्कशीट डिटेल फिल करनी होगी जहाँ पे मांगा गया है। उसके बाद आपको सर्टिफिकेट पासिंग वाला आपको करना होगा, मतलब कि डिग्री करनी होगी। अगर आपके पास डिग्री नहीं है, या डिग्री इतनी जल्दी तो बन नहीं सकती, तो जिनके पास डिग्री नहीं उसका अल्टरनेट आप प्रोविजनल निकलवा लीजिए। प्रोविजनल बहुत सी यूनिवर्सिटी में ऑनलाइन निकल जाता है, बहुत से में ऑफलाइन। ये आपको तुरंत ही मिल जाता है। जैसे आपके उत्तर प्रदेश की बात करें तो राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी में आपके ऑनलाइन उनकी वेबसाइट पे जाइए, उस पर आप तुरंत रजिस्ट्रेशन करिए, तुरंत आपको इशू हो जाएगा। उसमें आपकी उसका नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, उसका सीरियल नंबर, डेट, सब कुछ मेंशन होगी। तो ये आपका उसका अल्टरनेट हो जाएगा। तो ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, 10th 12th इन सब में आपको मार्कशीट लगेगी और पासिंग सर्टिफिकेट लगेगा। तो इस चीज़ को बहुत ध्यान से भरिएगा, और जिसमें जो चीज़ मांगा है उसमें वही भरिएगा। बहुत से लोग क्या कर रहे हैं, 10th मांगा है कि ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट, तो उसमें डाल दी मार्कशीट, और मार्कशीट वाले में सर्टिफिकेट। तो इन सब चीज़ों से थोड़ा बचना है, फॉर्म को बहुत ध्यान से भरना है। फिर बात देखिए, नेक्स्ट पेज पे आपका आ जाएगा OTR प्रीव्यू लिख के आएगा, मतलब ये मेनली आपका फॉर्म ही है। तो यहाँ पे जब आप प्रीव्यू कर रहे हैं तो यहाँ तक आप एडिट कर सकते हैं, लेकिन जब आप यहाँ चेक बॉक्स पे क्लिक कर देंगे डिक्लेरेशन वाले, और यहाँ पर देखिए, यहाँ पे आई कन्फर्म दैट दिस इज माय सिग्नेचर, यहाँ पे कन्फर्म करेंगे और फिर कन्फर्म क्लिक करेंगे तो ये फॉर्म आपका सबमिट हो जाता है। योर OTR प्रोफाइल हैज़ बीन सक्सेसफुली सबमिटेड एंड यू आर नाउ एलिजिबल टू अप्लाई फॉर एनी अवेलेबल पोस्ट। टू अप्लाई प्लीज क्लिक हियर, है ना। तो इस तरीके से फिर आप ओके कर देंगे और उसके बाद आपकी फ़ीस पेमेंट आ जाएगी। तो इस बात को बहुत ध्यान से भरिएगा। और बाकी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मैसेज कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं पूरी हेल्प करूंगा। और जिन भी लोगों की ये प्रॉब्लम आ रही है कि मैं लॉगिन नहीं हो पा रहा है या मेरी कोई डिटेल गलत हो गई है, तो आप उससे देखिए कि आप प्रीव्यू के पहले हैं या प्रीव्यू के बाद नेक्स्ट कर चुके हैं, फ़ीस पेमेंट कर चुके हैं। तो फिर आप वेट करिए, अगर करेक्शन विंडो ओपन होती है तो बता दिया जाएगा इसी चैनल पर, आप उसको एडिट कर लीजिएगा। और अगर ऐसा नहीं होता तो फिर हो सकता है फॉर्म रिजेक्ट हो जाए, या फिर देखिए हो सकता है वैसे ही आपको आगे मौका मिल जाए। वैसे करेक्शन विंडो ओपन होती हैं, इसलिए दिक्कत बात नहीं है। और अगर आप प्रीव्यू के पहले ही आपने अपनी गलती को पहचान लिया और एडिट कर दीजिए उससे, तो तब तक आपका एडिट आराम से हो जाएगा। उससे फॉर्म को अपडेट करिए, एडिट करिए और सेव करके नेक्स्ट करिए, तो आराम से हो जाएगा। और फॉर्म भरते समय बहुत सावधानी लीजिएगा। और लॉगिन की जहाँ तक बात है तो उसका मैंने पहले ही आपको बताया कि जैसे अगर आप आज सुबह लेकर बैठे हैं और इस टाइम नहीं हो रहा है, तो आप उसको शाम को ट्राई करिए, आधे घंटे बाद ट्राई करिए, 1 घंटे बाद ट्राई करिए, मल्टीपल ट्राई करिए। नेटवर्क उस जगह पर इंश्योर करिए कि नेटवर्क बहुत अच्छा हो, क्योंकि यहाँ सब आपकी नेटवर्क एरर हो रही है और कुछ नहीं है। और बाकी जो भी प्रॉब्लम होती है कमेंट बॉक्स में बताइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ताकि ऐसी ही अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन आप तक मिलती रहे। और मैं इसमें नेक्स्ट वीडियो भी लेकर आऊँगा, जो भी मुझे लगेगा कि जो भी आप लोग फेस कर रहे हैं उन सब पर मैं तुरंत वीडियो बना के आपकी तुरंत सल्यूशन देने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद।